स्वीकार किया कि 20 अप्रैल को पुत्री के साथ कुछ विवाद हुआ। उस विवाद में सुरेंद्र सिंह ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई और पल्ले प्लॉट पर जाकर इसने मेरी लड़की की हत्या कर दी। बाबू ऐसे तो औरत ने उस सबक पारेगा, बताओ बेटी तो घर की लक्ष्मी हुआ। फांसी लग जानी चाहिए ऐसे को। बहुत बुरा लगा उसको, जमीनी फिसल के काम है। काम तो इसने किया है, लेकिन हमारे गांव के लोग अब क्या करें, नीचे नार गिर के बोलते, ऊपर प्रणाम नहीं करते। इसने वो काम कर। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के जेवर R&R कॉलोनी गांव रोही थाना जेवर के अंतर्गत आने वाला गांव रोही से कुछ ऐसा मामला सामने आया है कि एक बाप ने ही अपनी बेटी की निर्मम हत्या कर दी। जिसने भी ये घटना सुनी है पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि 14 साल की इनकी बेटी थी। और पूरा मामला क्या है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका वैसे? मेरा तुलसी नाम है। तुलसी नाम है आपका? हाँ जी। अच्छा, कौन कौन रहता है आपके घर में? मेरे घर में खाली बेटी रहती थी, 3 ही बच्चे, ये और पति और मैं रहती हूँ बस। आपकी दूसरी शादी है आपका? दूसरी शादी करी थी मैंने। हाँ, तो ये रोही के थे? हाँ जी। आप कहाँ से हो? मैं तो अलीगढ़ की रहने वाली अलीगढ़ हूँ। से रहने वाली हो। अच्छा, तो क्या पूरा मामला हुआ था? क्या झगड़ा हुआ था इन दोनों में? झगड़ा फगड़ा कुछ भी नहीं हुआ था, खूब अच्छी खासे हम रह रहे थे। बच्ची मेरी घर में बर्तन धो रही थी रसोई में, तो मैंने कि बेटा 20 रुपए ले, तू बर्तन धो के दूध ले आइए, मैं चाय बनाऊंगी। हाँ। तो वो दूध वो बोली मम्मी मैं दूध लेने जा रही हूँ। ठीक है। मैंने ठीक है बेटा तू दूध लिया, मैं चाय बनाऊंगी। ठीक है। अब इसका पापा पता नहीं कैसे करके या आया है टिर्री को लेकर, हाँ। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बाहर के बाहर लड़की को लेके यहीं से बैठा के ले गया है। हाँ। मैं 1 बजे तक मैंने इंतजार क्या देख। काम करते हैं? ट्री के चलाते हाँ हैं क्या? गाड़ी चलाता है। अच्छा, ट्री चलाते हैं? हाँ अच्छा, जब खुद एक की अपनी ट्री से? हाँ नहीं किराए उस पे चलाता है, वो क्या बोलते हैं, उस किस्त पे निकाली थी उसने, अच्छा, वही चलाता है। ठीक है। मैं यहाँ बैठे जब नहीं आई है लड़की मेरी, 1 बजे तक मैंने इंतजार करा। 1 बजे के बाद मैं घबरा गई। ठीक है। फिर ये टिर्री लेके आया है हाँ। खाली। तो मैंने इसको बोला, मैंने कि तुझे लड़की दिखी कहीं? क्या मुझे नहीं पता, मैं तो अभी गाड़ी चला के आया हूँ। और पल्ले प्लॉट पर जाकर इसने मेरी लड़की की हत्या कर दी बाबू। और मुझे जब भी इसने नहीं बताया, जब ज्यादा पुलिस की ढूंढा ढूंढी हुई है, भागा दौड़ी हुई है, मैंने इसको तो बहुत आपको कोई शक हुआ है इन पे? कुछ भी ऐसा हुआ? कुछ भी नहीं। तो फिर मतलब गुमशुदा की जो रिपोर्ट है वो लिखाने के लिए और गए थे ये थाने हाँ में? हमने ही लिखवाई थी रिपोर्ट। हाँ, क्या आपके हमारी हस्बैंड भी साथ गए थे? हाँ हाँ यही किया मतलब था। हत्या करने के बाद में और हाँ गुमशुदा की जो रिपोर्ट है वो लिखवाने हाँ के लिए गए थे? जब मैंने ज्यादा प्रेशर डाला इस पे, जब ये कंप्लेन लिखवाने गया है, जा रहा नहीं था। मैंने की बेटी मेरी खोई है, तेरा कुछ नहीं खोया, बेटी मेरी खोई है। जब भी इसने बाबूजी 10 दिनों तक कुछ नहीं बताया। जब पुलिस की ज्यादा ढूंढा खपोरी हुई है, जब मुझसे बोला 20 रुपए दे दे, मैं तो थाने जा रहा हूँ। इससे सिवा मुझे आगे कुछ नहीं पता। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस पहुंची थी आपके घर पे? पुलिस आई थी, हाँ। इसको ये थाने खुद ही पहुंच गया था, ठीक है। तो वहीं पकड़ लिया। फिर इसको इसने वहां शक बक कर गया थाने में, बोल गया कि लड़की मैंने मारी है, पल्ले प्लॉट पे मारी है, फलाना है ढिमका है। फिर मैं पुलिस इसे लेके गई है, कैमरा चेक करे, यहाँ के भी कैमरा सगरे चेक करे, ये सब जगह यही दिखा है। अच्छा, तो तो मतलब पुलिस ने इनके द्वारा ही पूरी तरह से जो हत्या थी वो हाँ कर दी गई है बेटी की। हाँ जी बेटी की उम्र तकरीबन कितनी होगी? 14 साल। 14 साल की उम्र है। हाँ तो कमाने खाने के लिए वही थे, आज वो भी जेल में जा चुके हैं। हाँ आज अब वो आप भी अकेले हो, 3 अकेले। बच्चे हैं, हाँ इनसे 3 बच्चे हैं हाँ आपका कहना है? हाँ जी, वो 8वीं क्लास पढ़ी है इसी सरकारी स्कूल में। अच्छा, यही पढ़ती थी बेटी? हाँ अच्छा, हस्बैंड का नाम क्या है आपके? सुलेंदर। सुलेंदर। 10 दिन पूर्व उन्होंने हत्या की थी। बहला फुसलाकर अपनी जो ट्री में बिठाने के बाद में सुनसान ऐसी जगह पे उनकी हत्या कर दी। उसके बाद में घर कहते हैं कि बेटी का कोई पता नहीं है, और घर अपनी घरवाली के साथ में वो थाने भी जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए कि बेटी गुमशुदा हो चुकी है। ये पड़ोसियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वही बेटी जो आज इस दुनिया में नहीं है, अपने बाप का ही वो शिकार बन चुकी है। यहीं इर्द-गिर्द इनके रहा करती थी, स्कूल भी जाया करती थी, कैसे पालन-पोषण उनकी मम्मी है, किस तरीके से करा करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। क्या कहना चाहोगे ऐसे बाप के लिए जिन्होंने अपने ही
बेटी को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे को तो बुरा ही कर्म करे सारे, जो जन्म होना छूटे, सजा मिलनी चाहिए। ऐसे तो औरत ने भी सबक पाएगा, बताओ, बेटी तो घर की लक्ष्मी हुए। तो ये दारू वारू पीते थे क्या? ना दारू ना पीवे, अच्छा, ना दारू ना पीवे, मजदूरी करते थे, टिर्री चलावे, मजदूरी करे हो। ओसे समय भीतर बाहर के समय बढ़िया लगे हो, बोल चाल में भी बढ़िया हो, पर भीतर की ना पता जी, हमें जन कहा लिख रहो कहा ना। कह रहा हो कि 11 बजे दूध लेने गई है, और बेटी पतो परिए के 9 बजे 9:30 बजे को लेके गया हो, और मैं अभी नौकरी 11 बजे गई है दूध लेने, किडनैप कर ली है वहां से रोड पे थी। हाँ, ऐसे को तो फांसी लग जानी चाहिए, ऐसे को तो क्योंकि जब सबसे सबने ज्यादा- बोली, जब तो नाट रहो कि मैंने ऐसा कर्म ना करिए, जब पुलिस ने डंडा बजाया, जब हांगो खुदी। अच्छा, मोहल्ला पड़ोस वालों ने भी बोली होगी हाँ उनसे बोली, सब नाट रहो कि कि मैंने ऐसे कहाँ करो। है बेटी, कहाँ है, हाँ, मना कर दिया। सास के बारे में कि सास के झोरे वहाँ ले गई है, सास लिबा के नहीं है, अच्छा, तो वो सास ने धमका राखी है। ये भी बोले कि मेरे मेहतारी के और बहन के 10 आ रहे वही ऐसे कर्म करवावे हमारे लाई में अपनी छोरी को लिबा के। अच्छा, रात को 12-1 बजे लाई है, लिबा के नहीं आई। पूरे पूरे रात दिन नींद ही ना रही है, पूरे पूरे रात रोड पे लेकर जाए, बैठे बैठे रोटी टूक ना, कुछ ना, काम में मन लग रहा ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है जी। कहाँ से हो आप? आप रोही, मैं रोही से ही हूँ। अच्छा, और क्या कहना चाहो? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे देशद्रोही को या तो फांसी की सजा होनी चाहिए, या ये फिर कारावास के लिए भेजा हाँ। जाए। ये ऐसा आदमी को भेज दिया जाए। हाँ। ये इसका बीमार था, ये तो टिर्री चलावे, लेकिन ये हौ सीधो सो, लेकिन इसने अत्याचार तो कौन से घणो समाज से हैं ये लोग? ये वाल्मीकि समाज से। वाल्मीकि समाज से। हाँ अच्छा, व्यवहार कैसा था, मतलब ट्री चलाते थे, गुजारा करते थे परिवार हाँ, का? गुजारो कर रो। फिर एक साथ कैसे ये हैवानियत कैसे पता आई नहीं, दिमाग ये में? पता ना इसके दिमाग में जन क्या ये ऐसा ना कह सके, लेकिन इसने समाज में तो नीचे गिरा दी नहीं ना। हाँ, और ये तो पूरे हिंदुस्तान में बात लेकर गई है, हाँ। पूरे हिंदुस्तान में बात लेकर गई है। ऐसे आदमी को सजा टेढ़ी से टेढ़ी सजा देनी। क्योंकि बहुत अटूट हाँ, घना रिश्ता रहता है बिल्कुल। बाप बेटी का, हम्म, और ये पूरी तरह से आज चकनाचूर कर दिया है रिश्ता। बिल्कुल बिल्कुल कर दिया इसने। इसने जो है का बहुत पूरे गांव की थू थू करवा दी। हमारे गांव की बहुत घनी दुर्दशा हो चुकी है। काम तो इसने किया है, लेकिन हमारे गांव के लोग अब क्या करें, नीचे नार गिर के बोल सकते हैं, ऊपर को नाम नहीं करके बोल सकते। इसने वो काम करके दिखाया। हाँ, इसको कैड़ी से कैड़ी सजा दिलवा दी जाए, और ताकि ऐसे यहाँ आगे को सोचना रहे, आगे को कोई ना भी कर पावे। और मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं एंटी करप्शन से इसको कैड़ी से कैड़ी सजा दिलवा दे। और सौतेले बाप ने ही अपनी बेटी की निर्मम हत्या कर दी। तो आप देख सकते हैं, हालांकि छोटे छोटे 3 बच्चे बता रहे हैं कि जो सुरेंद्र नाम के हैं, उनसे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, और अकेले ही घर में रहना होता है। रोही गांव में रहती थी। आरेंडर जब मिली तो यहीं स्थापित इनका मकान है वो हो चुका है। दिनांक 20 अप्रैल को रोही ग्राम आरआर कॉलोनी निवासी सुरेंद्र सिंह ने थाना जेवर पर यह सूचना दी कि उसकी पुत्री, जो कि सुबह दूध लेने गई थी, वापस नहीं आई। काफी तलाश किया, अब तक मिली नहीं। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना जेवर पर अभियोग पंजीकृत किया गया, विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के अनुक्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सुरेंद्र सिंह चचेरा पिता था। किसी बात को लेकर उसकी पुत्री और पिता में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दिनांक 20 अप्रैल को भी किसी बात को लेकर पिता पुत्री में झगड़ा हुआ। इस सूचना पर गहनता से सुरेंद्र सिंह वादी से पूछताछ की गई, तो वादी ने स्वीकार किया कि 20 अप्रैल को पुत्री के साथ कुछ विवाद हुआ। उस विवाद में सुरेंद्र सिंह ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत उसके शव को यमुना पुस्ता के जंगल में ले जाके छुपा दिया। वादी की निशादेही पर ही उसकी पुत्री का शव बरामद किया गया। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कलयुगी बाप भी कह सकते हैं इनसे कि किस तरीके से अपनी ही बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तो ये अपडेट आप देख रहे थे जेवर आरेंडर कॉलोनी से। इस खबर को लेके आपका भी क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर आरेंडर कॉलोनी।